टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट यानी GPAI समिट 2023 की शुरुआत हो गई। नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक ये समिट चली। इस AI समिट का उद्घाटन 12 दिसंबर को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। GPAI समिट 2023 इवेंट के लिए PM मोदी ने देश की जनता को इनवाइट किया। उन्होंने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए कहा कि मैं आप सभी को एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूं, जो AI और इनोवेशन में प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। PM मोदी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में दुनिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब भारत बढ़ता है तो सभी के लिए समान और समावेशी विकास का मॉडल सुनिश्चित करता है। जब भारत नयापन लाता है तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई पीछे न रह जाए। जब भारत नेतृत्व करता है तो यह सुनिश्चित करता है कि सभी को बड़े लक्ष्य की ओर साथ ले जा सकें। AI समिट में दुनिया के करीब 28 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें 150 से ज़्यादा स्पीकर थे जिन्होंने AI पर अपनी राय रखी। इवेंट में 150 से ज़्यादा AI स्टार्टअप शामिल हुए और अपने AI प्रोडक्ट की प्रदर्शनी की। इसके अलावा 30 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेशंस हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञानी में एक बार फिर। डिजिटल ज्ञानी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं डिजिटल ज्ञानी। आज की डिजिटल न्यूज में कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 की कहानी। दोस्तों, PM ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड में रह रहे हैं, जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया है, जिसके बारे में पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। प्रोग्रेस के इस बवंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसके प्रयोगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह क्रांतिकारी तकनीक अब न्यू जनरेशन के हाथों में है जो इसे समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले 9 से 10 वर्षों में भारत और उसके नागरिकों ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत ने कुछ ही वर्षों में इनोवेशन के सेक्टर में वह हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में अन्य देशों को एक पीढ़ी लग गई। यह सब इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल भारत में मोबाइल की पहुंच से ही संभव हुआ। हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो सामने आने पर सनसनी फैल गई थी। AI के खतरों को लेकर गर्मागर्म बहस का दौर चल पड़ा। हालांकि सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। अच्छे से अच्छे इनोवेशन के कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम तो जरूर आते हैं। अच्छे से अच्छी तकनीक के गलत उपयोग की आशंका तो रहती है। यही वजह है कि AI के दुरुपयोगों को लेकर भी वैश्विक स्तर पर चिंताएं उभरी हैं और विशेषज्ञों से लेकर सरकारों तक रास्ता निकालने में जुटी हैं। आज आपने जाना AI समिट 2023 के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई डिजिटल न्यूज के साथ। आप क्या सोचते हो इस AI समिट के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।